नमस्कार, आप देख रहे हैं वाणी उपदेश न्यूज। भगवान रामपिता की घोर तपस्या के बाद आए पंडित ओम शरण शास्त्री रायसेन जिले के बेगमगंज के ग्राम सिलतिरा में कथा व्यास पंडित हरिओम शरण शास्त्री जी ने कथा के तीसरे दिन राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के यज्ञ का वर्णन सुंदर शब्दों में वर्णन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुदर्शन घोषी, नगर मंडल अध्यक्ष अजय जाट, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगदीश लोधी, जनपद सदस्य लोकेंद्र लोधी, सरपंच प्रतिनिधि प्रीतम पटेल, देवी सिंह लोधी, पार्षद लोकराज सिंह ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी हरि साहू, हिंदू उत्सव समिति पूर्व अध्यक्ष संतोष राय, लक्ष्मी दुबे, कुलदीप लोधी, मनोज सोनी, सोमत कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, वीरेंद्र राजपूत, मुकेश लोधी, मनोज यादव, सचिन जैन, डब्बू सहित अनेक कार्यकर्ता भी कथा में शामिल हुए और शास्त्री जी का आशीष ग्रहण किया। कथा व्यास पंडित हरिओम शास्त्री ने कथा का सार बताते हुए कहा कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि के रूप में सिंहेश्वर स्थान प्रसिद्ध रहा है। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रहने की वजह से ही इस स्थान का सिंहेश्वर पड़ा। पहले इस स्थान का नाम श्रृंगेश्वर था, जो बाद में सिंहेश्वर के नाम से प्रचलित हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों पूर्व ये स्थल घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। राजा दशरथ को पुत्र नहीं होने पर उन्हें श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने का सलाह दिया गया, जिसके बाद राजा दशरथ ने इनसे पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। इसके बाद भगवान राम सहित अन्य पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें हुई थी। श्रृंगी ऋषि द्वारा कराए गए यज्ञ से राजा दशरथ को पुत्र होने के बाद सिंहेश्वर स्थान लोग पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने आने लगे। मंदिर स्थित बाबा सिंहेश्वर नाथ के लिंग को कामना लिंग कहा जाता है। यहाँ के बारे में स्थापित मान्यता यह है कि संतान की चाह में आने वाले दंपति को बाबा आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यही वजह है कि क्षेत्र के अधिकांश श्रद्धालु शादी होने के बाद यहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जीवन की शुरुआत करते हैं। लगन के मौसम में भी एक दिन में यहाँ सैकड़ों शादियां भी संपन्न होती है। कथा का श्रवण रसपान करने बड़ी संख्या क्षेत्र के श्रद्धालु पधार रहे हैं। सभी भक्त हमारे हिंदू भाई सभी सब लोग एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए सरकार की, हिंदू राष्ट्र की। भगवान है तेरा जनता भगवान की। जय हो, सारे भक्तों की जय हो, बहने और भांजे भांजियों की भी जय हो, लाडली लक्ष्मियों की जय हो, लाडली बहनों की जय हो। ये काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। आज बेटियां जब प्लेट होता है तो दुनिया में हमारी ध्वजा फहरा रहे, विजय कर रही। बेटी हमारी खेल कूद में आ जा रहे, पढ़ाई में जा रहे, भांजे भी जा रहे हैं। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करने आए कि उनका सबका कल्याण करें। ऐसा रोड हमने पुल भी बनाया कि अब तो थोड़ा आने में दिक्कत नहीं है। पहले पुल भी नहीं था, पहले पैदल जाते थे। माननीय शिवराज जी हम आए थे, यहाँ रुके तो 3-4 लोग रोड पे ही मिल गए। परगंडी रास्ता थी, कह लगे चलता रहा था। हमने कह लगे यहाँ तो कोई है नहीं, हम तो ठीक है आपसे मिलते हैं। हमने कहा लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कई तरह से वो खत्म भी होगा, लेकिन घर से जब मैं नहीं सियाराम विराजमान हो गए, सतयुग आ गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। 500 साल में हमारे नाना नानी दादा दादी की आंखों में आंसू आते थे, राम कथा सुनते थे। हम कहते हैं क्यों आते थे आंसू, तो यहाँ तो कथा। भाई जगदीश जी, हमारे अजय जाट जी, उपाध्यक्ष जी, जनपद सदस्य जी और सभी नगर पालिका के उपाध्यक्ष बिट्टू भाई और सभी 3 यहाँ के सरपंच महोदय, जनपद महोदय, मुकद्दम साहब और सभी मेरे साथ आए हुए अधिकारी।